राधे राधे टू ऑल। मैं पुरुषोत्तम आर कांजानी, एक ओकल्ट रिसर्चर और आपका होस्ट, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। जैसा कि आप जानते हैं, वेबिनार है रेमेडीज का खजाना। ये क्यों है, क्या है, ये तो चित्रा मैडम ज्यादा बता पाएंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपको भर भर के नॉलेज मिलने वाली है, जो कि अपने आप में बहुत यूनिक होने वाली है। तो जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आज चित्रा मैम का देना चाहूंगा, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए। आप सब लोग तो जानते ही हैं, जो हमारे परिवार से पहले से हिस्सा है। चित्रा मैम को लगभग 15 से 16 साल का एस्ट्रोलॉजी का और रेमेडीज का बहुत कहने का मतलब 15 से 16 साल का एक एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, और वो एक रेमेडी स्पेशलिस्ट भी है। इनकी हमने जो पिछली क्लास रेमेडीज की कराई थी, उनके बहुत बेहतरीन रिव्यू हैं। इसके अलावा बैक फ्लावर हो गई, इसके अलावा मैडम ने बहुत सारी हमारे पास क्लास की है। रुद्राक्ष के कुछ रिव्यूज मैंने आपके ग्रुप में डाले थे। औषधि स्नान, यूनिक यूनिक टॉपिक्स मैडम लाती हैं, और इतना ज्यादा उनका नॉलेज है, जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन मैडम प्लीज आप अपने बारे में बताएं कि आप ओकल्ट में कब से हैं, क्या है, और आज का जो टॉपिक है हम क्या बताने वाले हैं लोगों को, और अगर वो ये इन टॉपिक पे हम जो बात कर रहे हैं उससे आम लोगों का क्या फायदा हो सकता है या उनका क्या फायदा हो सकता है। जी पुरुषोत्तम जी, थैंक यू पुरुषोत्तम जी, और थैंक यू स्टार शाइन फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। और थैंक यू ऑल, आप सब लोगों ने अपना इतना कीमती टाइम निकाला। राधे राधे टू ऑल। सब लोग कैमरा ऑन कर लो तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ, फैमिली के कैमरा साथ ऑन कर लो, ऐसा लगे कि सब लोग अपने ही बैठे हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल सोल्स हैं सारी। मेरा नाम चित्रा जैन और मैं दिल्ली से हूँ, और पिछले 15 साल से ओकल साइंसेस में काम कर रही हूँ, और 15 से 17 ओकल साइंसेस में काम कर रही हूँ। तो उसी में हम नए नए सब्जेक्ट्स, रेमेडीज सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। मेरे जो बहुत दिल के करीब सब्जेक्ट है वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एक के बाद एक सब्जेक्ट मैंने अध्ययन किया। क्योंकि जब आप ओकल साइंसेस में आते हो ना, तो आपको लगता है एक साइंस से हमें कुछ मिल जाएगा, फिर उसमें कुछ और रिसर्च करना पड़ता है, फिर दूसरी साइंस में करते करते अब लगता है कि हाँ, ओकल्ट में आप हमेशा ही स्टूडेंट रहते हो, कभी भी आप कंप्लीट नहीं होते। ओकल साइंस को बोलते हैं समुद्रिक विज्ञान, तो इसमें तो हमेशा ही हमें डूबना पड़ेगा। तो उसी में से जो कुछ है, उसी में से कुछ हम आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगी, और चाहूंगी कि आप लोगों का जीवन भी, जो मैंने अनुभव किया, वो आपके साथ मैं साझा कर पाऊँ। तो उसी भावना के साथ हम लोग ये वेबिनार शुरू कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये बताइए, रेमेडीज सबको अट्रैक्ट करती है? किस किस को अट्रैक्ट करती है? हैंड रेस करो प्लीज रेज योर हैंड अगर किसी को भी अट्रैक्ट करती है तो। करती है रेमेडीज अट्रैक्ट? ऑलमोस्ट लोगों को करती है। चलो, हर व्यक्ति संजीव, अपने लाइफ में कुछ ना कुछ रेमेडी करता ही है। जब हमें भूख लगती है तो हम कमाने जाते हैं ना, वो भी एक उपाय ही होता है। और जब हम सब कुछ करते हुए भी जब फंस जाते हैं, तब हम ऐसी ओकल्ट साइंसेस की हेल्प लेते हैं और उसके उपाय करते हैं, जो कि बहुत अमेजिंग होते हैं। जी मैडम जी, प्लीज। एक जने को, निधि मैम को करो, अनम्यूट करें। निधि निधि मैडम मैम, कहाँ है? निधि मैडम, निधि मैडम, कोई और किसी को जिनका हैंड रेज है? जिनका भी है निधि मैडम को कर लेते हैं। निधि मैडम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। किसी काश, और? कमलेश गैलेक्सी नोट 5 को कर लेते हैं। हाँ जी, प्लीज उनको अनम्यूट करें मैडम, अनम्यूट योरसेल्फ मैम। जी नमस्कार जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। रेमेडीज क्यों अट्रैक्ट करती है? जब हम कहीं फंस जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता, सिर्फ लगता है कि अब कुछ और कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं हम, तो लगता है कुछ रेमेडीज करें, कुछ सोर्स निकले, कुछ रास्ता नया निकले उसके लिए, हमारे लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। रेमेडीज हमें अट्रैक्ट, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। रेमेडीज हमारी होप है, हमें एक होप देती हैं कि भाई हमें शायद वो मिल जाए जो हम चाह रहे हैं। कभी कभी सबको पता होता है कि हमारे प्लैनेट्स इतने स्ट्रांग नहीं है, या हमारे नंबर्स नहीं है, फिर भी हम रेमेडीज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अट्रैक्ट करती है कि हमारी लाइफ में
हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए। और हर एक वुमेन बॉडी का, हर एक वुमेन सोल का डिजायर, मैनिफेस्टेशन एंड फुलफिलमेंट एक उसका राइट है। वो अपनी लाइफ में वो सब चीजें ले सकता है। और बिल्कुल सही बात है कि रेमेडीज उसमें बहुत हेल्प करती है, ठीक है। लेकिन अब रेमेडीज क्या हमेशा आपको पूरा फल देती है, पूरा बेनिफिट आता है आपको? कौन बताएगा? कमलेश मैम आप बताएं, कभी की है रेमेडीज आपने? कितनी रेमेडीज आपको? अभी मैंने खुद से ऐसे कभी नहीं की, लेकिन जैसे कोई बताते हैं कि मंत्र कर लो, आप ये वाले जप कर लो, वो सब तो जी मैंने जी किया है। बाकी और ज्यादा वास में मैंने भी नहीं किया कुछ भी। जी जी। तो एक्चुअली में रेमेडीज हेल्प करती हैं, लेकिन हम अगर बात करते हैं मेन साइंसेस की, बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, या जितनी भी हमारी और रेमेडीज हैं, ठीक है। लेकिन कभी उनके 50% रिजल्ट आते हैं, कभी कभी 70 भी आ जाते हैं, कभी कभी 80 भी आ जाते हैं, और कभी कभी नहीं भी आते। अब उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि जो हम लोग इंसान जब इस जीवन में आता है तो वो एक अपना कार्मिक लेके आता है, एक कार्मिक अकाउंट लेके आता है, वो अपने एक संचित कर्म लेके आता है, चाहे वो इस जन्म में और चाहे वो उस जन्म में उसको पूरा करे, ठीक है। उसमें संचित कर्म के साथ साथ उसके कौन से कर्म होते हैं, प्रारब्ध, जो उसको फेस करने ही करने हैं। चाहे वो कभी भी किसी के साथ भी कुछ हो जाए, अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। अचानक से कुछ लाइफ में मिल जाता है, आप लोगों को भी अनएक्सपेक्टेड कभी कभी बहुत सारे गेन्स मिल जाते होंगे, कभी अनएक्सपेक्टेड ऐसा भी लॉस हो जाता होगा। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे कहीं ना कहीं प्रारब्ध होते हैं। लेकिन कोई भी इन्हें नहीं समझ सकता कि कब कौन सा ऐसा प्रारब्ध आ जाए। उसके अलावा हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्मा होता है जिसको हम बोलते हैं क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्मा जो होता है, जिसमें हम रेमेडीज करते हैं, उपाय करते हैं, जो हम अभी कर रहे हैं, जो आज के टाइम में हम जितना भी कर्म कर रहे हैं अपना इस लाइफ में, वो सब क्रियामान कर्मा है। और क्रियामान कर्मा से हमारा सारे कर्म, कभी कभी तो 1 सेकंड में रिजल्ट आ जाता है वो रेमेडी का, और कभी कभी 50%, 30%, 80% आता है। लेकिन अब हमने इस कोर्स में क्या किया है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर है उसको रेमेडीज जानना ही पड़ेगा। अगर कोई डॉक्टर के पास जा रहा है तो उसको मेडिसिन तो लेनी ही पड़ेगी ना। तो डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, मेडिसिन के साथ साथ आपको सप्लीमेंट भी लेना है, आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, और आपको ये चीज अवॉइड भी करनी है। इसीलिए कभी कभी रेमेडीज हमें पूरा रिजल्ट नहीं दे पाती। लेकिन उसका रीजन क्या है? रेमेडीज हमारे काम करती है हमेशा बॉडी, माइंड एंड सोल पे। जो भी चीजें हम पहनते हैं, जैसे हम एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने एस्ट्रोलॉजर आपको क्या एडवाइस करता है, जो आपके बेनिफिशियल प्लैनेट है उसे आप वियर कर लीजिए, जो आपके बेनिफिशियल नहीं है, आपको ऑब्स्टिकल्स दे रहे हैं, उनका आप डोनेशन कर दीजिए, या आप उसको पानी के अंदर फ्लो कर दीजिए, वाटर में फ्लो कर दीजिए। तो वो कहाँ पे काम करता है? आपकी बॉडी पे काम करता है, ठीक है। जो वास्तु होता है, जहां पर हम रहते हैं, उसकी एनर्जी हमारे साथ वैसे ही अटैच होती है जैसे कि हमारी सोल की हमारी बॉडी के साथ होती है, ठीक है। तो वहां पर जो भी चीजें हम करते हैं वो सब कुछ हमारे माइंड में रहता है। सभी लोगों को अपने अपने घर से, हाउस से, अपनी बिलोंगिंग से कितना ज्यादा अटैचमेंट होता है या नहीं होता? हाँ जी काशमा मैम, होता है? काशमा मैम प्लीज अनम्यूट करें। काशमा मैम, होता है अपनी चीजों से काश अटैचमेंट? होता है मैम, काफी होता है। काफी होता है। कहीं भी चले जाते हैं, घर में रखी हुई हर चीज याद रहती है। हाँ, बिल्कुल रहती है। यहाँ तक के मैम शादी करके आ गए, 17 साल हो गए, फिर भी सपने में भी पुराने घर, मायके का घर का सब याद आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जहां हम रहते हैं उसके अंदर जो हमारी याद, जो भी हमारी चीजें होती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती है। तो जितनी भी हम वास्तु की रेमेडी करते हैं वो हमारे माइंड लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा भी एक और लेवल है। कभी किसी ने किसी पुअर को डोनेशन किया, दान किया, किसी को हेल्प की जरूरत थी, कुछ खिला दिया, कुछ दान कर दिया, किसी को बच्चे को एजुकेशन फ्री करवा दी, किसी को किताबें डोनेट करवा दी। उसमें आपका कभी कोई लालच नहीं होता, फिर भी आपको लगता है कि आपको खुशी मिल रही है। किसको लगता है खुशी मिल रही है? हाँ जी संजय सर। संजय आर जी, मैडम आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप कुछ। संजय जी प्लीज अनम्यूट करें।
हाँ जी, शायद वो कहीं और है, चलो कोई बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, आई कभी एम देयर जी। ओके सर, कभी खुशी होती है किसी के लिए कुछ करके, बहुत ज्यादा जी। तो वो क्यों होती है, जबकि हम तो उसमें किसी को कुछ दे रहे हैं, फिर भी क्यों होती है? मैम पता नहीं, गॉड गिफ्टेड है जी। हाँ जी, सोल लेवल पे होती है ना वो। हाँ जी, हाँ जी, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, या जो भी फेस्टिवल्स आते हैं उसमें हमारा दिल कितना खुश होता है ना? हाँ जी, हाँ तो जी, वो हाँ जी। सोल लेवल पे होती है। अब जरूरी नहीं होता, बहुत सारे लोग आप देखते होंगे, पैसा भी है, बच्चे भी फॉरेन में है, घर भी बहुत बड़ा है, लेकिन और उसके बाद शायद उनके घर में 5-5 7 5 to 6 सर्वेंट्स भी हैं, फिर भी दे आर नॉट हैप्पी। हाँ व्हाई जी, दे हाँ आर जी, नॉट हैप्पी? कहीं ना कहीं उनका मन खुश नहीं होता। सोल हाँ जी, लेवल पे वो खुशी नहीं होती। हाँ खुश जी, रहने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। खुश एक सेटिस्फेक्शन का वो लेवल होता है जहां पर हम अपने आप को अंदर से खुश महसूस करते हैं। हाँ तो जी, हाँ जी, तो ये हमारे ये सब कहाँ से आते हैं हमारे सोल लेवल पे? ये हमारे आती है मंत्रा से, चांटिंग से, डोनेशन से, या जितनी भी हम सोल लेवल की रेमेडीज करते हैं। तो अब ये कोर्स एक बहुत यूनिक कोर्स है जिसमें हमने वास्तु, जो कि आपके माइंड पे काम करेगा, और जो भी आपके प्लैनेट्स हैं उनसे जो रिलेटेड रेमेडीज होंगी वो आपकी बॉडी पे काम करेंगी, और जितना भी मंत्रा, तंत्रा और चांटिंग, मंत्रा, यंत्रा एंड चांटिंग, वो आपके सोल लेवल पे काम करेंगे। उसके अलावा भी इसमें हमने एक पार्ट रखा है जिसका नाम है टोटके। टोटके क्या होते हैं भाई? ये टोटका कर लो, आपका काम हो जाएगा। जैसे किसी ने मम्मी ने भी बोला, या घर में किसी ने बोला पेट में दर्द हो रहा है, भाई अजवाइन ले लो, हींग ले लो, पेट दर्द ठीक हो जाएगा, और हो जाता है। किसी को, बच्चे को नजर लगी है, नजर उतार दी, बच्चे ने रोना बंद कर दिया। तो ये सब क्या है? टोटके। तो ऐसे ही ज्योतिष में ऐसे बहुत सारे टोटके हैं जो कि काम करते हैं, जो कि अनटोक किए जाते हैं और जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब सब कुछ हमारे सराउंडिंग में ही है, ठीक है? तो जैसे कि अब हम जहां पर रहते हैं, क्या हम उनसे भी बेनिफिट ले सकते हैं? बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने बहुत पैसा कमा लिया, पैसा घर में भी आता है, लेकिन फिर भी नहीं वो बचता। वो क्यों नहीं बचता? कहीं उन्होंने उसे गलत जगह पे तो नहीं रखा, या उन्होंने उसको जो है उनके जहां पर सेविंग की डायरेक्शन है वहां पर उनके कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है। तो हम छोटे छोटे कलर्स से, छोटे छोटे इमेजेस से, जो कि बहुत सिंपल है, उनको हम आपको बहुत सारी इसमें रेमेडी देंगे। हम 100+ आपको रेमेडी देंगे जो कि आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं और अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं। इसमें कॉजेस, रीजंस एंड सॉल्यूशंस, आपको सारा कुछ मिलेगा कि अगर ये चीज किसी के साथ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका रीजन क्या है, उसका हम सोल्यूशन 3 लेवल पे करेंगे। बॉडी पे भी करेंगे, माइंड पे भी करेंगे, और सोल पे भी करेंगे। अब हमारे घर के हमारे अगर किसी को पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, किसी के घर में पैसा कि आ ही नहीं रहा, अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही, बच्चे नहीं पढ़ रहे, ठीक है? इतना पढ़ लिया किसी के घर में, किसी के यंग एज के बच्चे ने बहुत अच्छी एजुकेशन कर ली, इंजीनियरिंग भी कर ली, फिर भी जॉब कैसे मिल रही है? बहुत जो कि उसको पसंद नहीं आ रही, ठीक है? घर में पैसे की दिक्कत है, घर में कोई ना कोई बीमार बना रहता है, किसी ना किसी को जो प्रॉब्लम रहती है वो स्प्लिन से रिलेटेड रहती है। तो क्या ये सब चीजें हमें कौन देता है? ये सब चीजें हमारी नॉर्थ डायरेक्शन से देखी जाती है। तो वहां नॉर्थ डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं उसमें कोई एंटी कलर तो नहीं लगा हुआ, तो उसको हम देखेंगे नॉर्थ हमें कितनी चीजें दे सकती है। अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा तो भी हमें नॉर्थ को देखना पड़ेगा। अगर बच्चा अगर पढ़ने के बाद उसे कुछ नहीं मिल रहा तो भी हमें नॉर्थ को देखना पड़ेगा। अगर हमें अच्छी जॉब नहीं मिल रही या हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो भी हमें नॉर्थ को देखना पड़ेगा। अब किसी का जो है हस्बैंड वाइफ, शादी हो गई, हस्बैंड की वाइफ की, दोनों की शादी हुई भी है, लेकिन फिर भी हस्बैंड के मैरिटल अफेयर है, ठीक है? तो कहाँ प्रॉब्लम है? तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ऐसी डायरेक्शन होती है। अगर वहां पर वो लोग सोते हैं या वहां पर उनकी एनर्जी सही नहीं है तो ऐसे पर्सन का मैरिटल अफेयर तक हो जाता है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के अंदर ये डायरेक्शन होती है अट्रैक्शन की।
तो अगर इसमें छोटी 1-2 रेमेडीज करा दी जाए तो पर्सन के अंदर बहुत जल्दी जो है बेनिफिट आने लगता है, और छोटी रेमेडीज से ही अच्छे अच्छे तलाक होने से भी बच जाते हैं, क्योंकि ये छोटी बात नहीं होती, आज के जमाने में ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसके साथ साथ जब हम इस रेमेडी को लेंगे, इसके साथ साथ जो हमारा हम वैदिक के हिसाब से जाएंगे तो हम उससे रिलेटेड प्लैनेट को पकड़ेंगे, उससे रिलेटेड प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उससे रिलेटेड ही हम सोल लेवल पे ही उसकी जो है रेमेडीज कराएंगे, हम उसका मंत्रा चांट कराएंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। कुछ कुछ रेमेडीज ऐसी हैं, मान लो कोई पर्सन कर भी नहीं रहा, लेकिन उस एरिया में आपने उससे रिलेटेड कोई मंत्रा लगा दिया तो भी वो काम करेगा, क्योंकि हमारे जो जिस घर में हम रहते हैं ना, वहां पर 16 मेजर फोर्सेस है जो आप सब कुछ देने वाले हैं। ठीक है, अगर किसी को फॉरेन जाना है, ठीक है, बार बार वीजा उसका कैंसिल हो रहा है, उसको किसी से गवर्नमेंट से बार बार सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तो सपोर्ट के लिए हम कौन सी डायरेक्शन देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट को हम चेक करेंगे कि नॉर्थ वेस्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्या नॉर्थ वेस्ट के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है जो उसके एंटी हो। और अगर हमने नॉर्थ वेस्ट में बहुत छोटी छोटी रेमेडी करा दी तो उसका बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ हम जो है नॉर्थ वेस्ट के अंदर ही वो चीजों का यूज करेंगे जो उसको इनहेंस करे, जो बहुत सिंपल सिंपल होती है, जो आप इतनी आसानी से कर सकते हो। और कभी कभी तो जब आपको ये चीजें पता चल जाएंगी ना, तो उसके बाद आप अपने घर को मैनेज कर पाओगे। तो जो घर होता है या हमारी जो लाइफ होती है, उसमें हमारी जो सारी चीजें हैं वो स्मूथ चलनी चाहिए। एक दिन के लिए नहीं चाहिए ना हैप्पीनेस, हमेशा के लिए चाहिए, है ना? राइट है मैडम। है ना? तो 2-3 चीजें ऐसी भी बता देंगे आपको अभी, जो आप जिनको रोज करेंगे ना, आपकी लाइफ जो है बेटर रहेगी, आपकी लाइफ में आने वाली बहुत सारी चीजें आएंगी ही नहीं। और अभी मैं लास्ट में आपको बहुत सारी 4-5 रेमेडीज बहुत अच्छी वाली बताने वाली हूँ, तो लास्ट में दूंगी उसको, ताकि हम पहले कुछ समझ लें कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे कि मैंने लास्ट वेबिनार में बताया था, अभी भी बता देती हूँ। अगर किसी ने अपना मनी लाके, ऑफिस का बैग भी लाके साउथ वेस्ट में लाके रख दिया, उसके पास अनावश्यक खर्चे आ जाएंगे। वो कहेगा पैसे तो मेरे पास आते हैं लेकिन मेरे पैसे बाहर चले जाते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है डिस्पोजल की। वहां पर जो भी सामान रखा जाता है, जो भी चीजें रखी जाती हैं, वो आपके घर से बाहर चली जाती है। अब वहां से बैग उठा के आपने कोई ऐसी बेनिफिशियल एरिया पे रख दिया, जो कि मैं आपको बताऊंगी, आपने उसको अच्छी डायरेक्शन में रख दिया, वही पैसा आपका सेव होने लग जाए। ठीक है, नॉलेज के बाद ही हमें पता चलता है। फर्स्ट स्टेप लाइफ में कुछ भी लेने का मीन्स ये है कि नॉलेज लोगे, नॉलेज तभी पता चल पाएगा क्या है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उन्हें पता नहीं होता, वो कुछ भी करते हैं, कहीं पर भी सुन के कुछ भी करते हैं, लेकिन लॉजिकल ही चीजों को समझना चाहिए और करना चाहिए। ठीक है, हमारा एक डायरेक्शन आता है घर के अंदर साउथ ईस्ट का, हमारे पास पैसा आ नहीं रहा, हमारे लोगों ने पैसे मार रखे हैं, हमने जिसको उधार दिया उसने हमारा पैसा वापस नहीं किया, हमने फ्रेंड सर्कल में किसी को पैसा दे दिया ये समझ के, जिससे 10 साल से बहुत अच्छे रिलेशन है, फिर भी उसने हमारा पैसा मार लिया। अगर हमें पहले पता होता कि हमारा वो पैसा मार सकता है तो हम उसको पैसा देते क्यों, है ना? तो ऐसे लोगों का बॉडी, और फीमेल्स उनकी फैमिली में बीमार रहती हैं, या फीमेल्स को कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, फीमेल्स को कुछ भी यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, कोई गायनी प्रॉब्लम हो गई, उन सबको हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन से देखकर बहुत छोटी 2-3 रेमेडीज से ही उनमें फर्क आने लगता है। कहीं हमने उसमें कोई ऐसा एंटी कलर तो नहीं यूज किया, यहाँ हम कोई तोड़ने फोड़ने डिमोलिश कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सिंपल रेमेडीज बिल्कुल जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, चीजों को इधर से उधर करके, और उसके बाद आप बता सकते हो, खुद आप अपने टेस्टिमोनियल शेयर करोगे कि हाँ इतनी सी चीज को चेंज करने से हमारी लाइफ में कितना चेंज आया। ये तो एक पार्ट है, जो हमारी रेमेडीज का खजाना है, इसका एक पार्ट है। रेमेडीज का खजाना इस टॉपिक का नाम इसलिए रखा गया, बहुत सारे लोग बोल रहे थे
कि मैम डिफरेंट डिफरेंट जगह से रेमेडीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजों को करना पड़ता है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता। तो हमने क्या किया, इसके अंदर सारी चीजों को ऐड किया और हम किसी भी प्रॉब्लम को पकड़ के, किसी के भी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको पकड़ के उसकी अपनी अपने नेबर्स की, अपनी फैमिली की, या अगर आप प्रोफेशनल हैं तो उस पे आप बहुत अच्छा काम कर पाओगे। और मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको 90% रिजल्ट आएगा, दैट इज डिसाइडेड। क्योंकि अगर हम किसी चीज पे पूरी तरह काम करते हैं ना, तभी उस पे हमें रिजल्ट्स मिलते जी। तो अब हमारे घर में बच्चे नहीं पढ़ रहे, ये बड़ी प्रॉब्लम है आज की। बच्चे पढ़ते ही नहीं है, आते हैं स्कूल का बैग कहीं भी डाला और बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई के अंदर। तो कौन सी ऐसी डायरेक्शन है हमारे घर के अंदर, WSW, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ऐसी डायरेक्शन है जो आपको बच्चों की एजुकेशन देती है, आपको सेविंग देती है, आपके बैंक अकाउंट्स को मैनेज करने में हेल्प करती है। तो ऐसी डायरेक्शन में अगर आप उस डायरेक्शन की एनर्जी बढ़ाते हैं तो भी आपको बहुत बेनिफिट होता है। तो अगर आप थोड़ा सा बच्चे का भी कुछ वहां पर रखते तो उसी से उसके इफेक्ट आने लगते हैं। अगर आपने बच्चों को एक ऐसी डायरेक्शन में बिठा दिया या उनकी ऐसी डायरेक्शन में रूम बना दिया या ऐसी डायरेक्शन में टेबल लगा दी, वो बच्चे कभी कभी तो एडिक्शन तक में भी पड़ जाते। ठीक है, हमारे घर में सब नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन होती है जो कि सबसे बोला जाता है कि ऑस्पिशियस डायरेक्शन, जो हमें सब कुछ देती है, जो कि हमारी लाइफ पर बोला जाए तो भाग्य गुरु सब कुछ हमारा कहाँ से आता है, नॉर्थ ईस्ट। और ये क्या होता है, हमारा हेड। कई बार तो ये देखा गया कि वहां पर क्लटर रखने से तक बीमारियां कभी ठीक ही नहीं होती, डॉक्टरों के चक्कर आपके लगते ही रहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है सब डायरेक्शंस की क्या क्या होता है, किंग होता है। ठीक है, यहाँ से हमारी सारी ब्लेसिंग्स आती है। तो यहाँ पर कुछ पेस्टिंग करने से, कुछ सिंबल्स लगाने से आपकी लाइफ में वो चीजें ठीक होने लगती है। ठीक है, यहाँ से आपको जुपिटर का आशीर्वाद मिलता है, आपको आपके गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है, यहाँ से आपकी एनर्जी का फ्लो शुरू होता है। ठीक है, मेन जो सूर्य निकलता है हमने दिखता ईस्ट में है, लेकिन वो जो 3 और 4 के बीच में निकलता है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ही निकलता है। ठीक है, तो कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि ये डायरेक्शन में अगर प्रॉब्लम होती है तो ऐसे इनक्योरेबल डिजीज हो जाती है। अगर उसमें से वो चीजों को शिफ्ट कर दिया जाए या आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो वो ट्रीटमेंट तक आपको लगने लग जाए। ठीक है, अभी किसी के घर में दवाइयां लाते हैं, लगती ही नहीं है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी डायरेक्शन है, हमारे घर के अंदर एक डायरेक्शन होती है ENE। ठीक है, ENE एक डायरेक्शन होती है हमारी ENE। तो वो क्या देती है हमारे घर में, हैप्पीनेस देती है। ठीक है, ENE हमारे घर में क्या देती है, हैप्पीनेस देती है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हम खुश नहीं रहते, पता नहीं हम क्यों नहीं खुश रहते। ठीक है, तो उनकी ENE जो डायरेक्शन होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। ENE डायरेक्शन क्या करती है, आपको हैप्पीनेस देती है, आपके फैमिली में यूनाइटेड करती है। तो वहां पर वो उस टाइप की एनर्जीज होती हैं। अगर वहां पर कोई 10-15 मिनट भी बैठता है तो उसकी खुद की एनर्जी चेंज होने लगती है। अब वो आपको देखना पड़ता है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ये दिशा हमें ये देने वाली। और जो मेडिसिन के लिए एक डायरेक्शन होती है NNE डायरेक्शन में अगर आपके प्रॉब्लम है तो आपको हमेशा, ये डायरेक्शन होती है हेल्थ की, इम्यूनिटी की। अगर ये डायरेक्शन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम बनी ही रहती है। किसी ना किसी को घर में हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत बनी रहेंगी, वो जाता ही रहेगा डॉक्टर के पास, लेकिन फिर भी दवाइयां नहीं लगेगी। प्रॉब्लम कहाँ पर है, NNE में है प्रॉब्लम। ठीक है, इम्यूनिटी वीक, कुछ भी खाया प्रॉब्लम। इम्यूनिटी इतनी वीक होती है कि उनको उससे रिलेटेड हमेशा ही कुछ ना कुछ, हमेशा देखेंगे आप एंटीबायोटिक लेते रहेंगे, कोई भी चीज सूट नहीं करती, थोड़ा ठंडा खाया तो कफ बन गया,
थोड़ा सा गर्म खाया तो एसिडिटी बन गई, तो काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग। अब जो एक हमारी, हमने सब कुछ कमा भी लिया फिर भी हम इच्छा नहीं कर रहे, पूरी जिंदगी हो गई हमें कमाते कमाते, एक कार तक अपने लिए नहीं खरीद पाए, ठीक है, एक अच्छा घर नहीं खरीद पाए, ठीक है, हमारी इच्छाएं नहीं पूरी हुई, तो मन में क्या रहता है, चाहे एक होता है ना, कुछ तो दिल मांगता है ना, तो वो कौन देता है हमें, वो हमें देता है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन है जो कि हमारे जीवन के अंदर क्या देती है, डिजायर को पूरा करती है, फुलफिलमेंट को पूरा करती है। अब अगर ये डायरेक्शन आपकी खुली है, मतलब ओपन है, इस डायरेक्शन को हैवी रखना पड़ता है। हमारे पास लाइफ में चीजें कब आती हैं, जब वो चीजें हैवी रहती हैं। तो अगर वो लाइफ में आपकी वो खुली है तो आपकी लाइफ में वो फुलफिलमेंट नहीं हो, आप वहां पर 2 से 3 रेमेडी करते हो और आपको विधि ना थोड़े दिन में ही बाकी रेमेडीज के साथ में, ठीक है, आपको इफेक्ट नजर आने लगता है। एक डायरेक्शन है कि कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है, ठीक है, कोई मान सम्मान नहीं है, शरीर के अंदर हमेशा हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, ऑफिस में है तो छोटा जो क्या बोलते हैं लोअर स्टाफ भी आपकी बेइज्जती कर जाता है, आपके सोशल कनेक्शंस अच्छे नहीं है, आपकी किसी से बनती नहीं, आप किसी को कुछ नहीं कहते फिर भी नहीं बनती, तो आपको अपने देखना पड़ेगा कि ईस्ट में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे। ईस्ट ऐसी दिशा होती है जो आपको क्या देती है, आपको सोशल कनेक्शंस देती है, आपको आइस की प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प करती है, आपकी अगर बोन्स में प्रॉब्लम है, हड्डियों में दर्द है, तो उन सब के लिए आप देखते हैं ईस्ट, कहीं आपके ईस्ट में कुछ क्लटर, कहीं आपने ईस्ट में कहीं डस्टबिन तो नहीं रख दिया, कहीं आपने ईस्ट की डायरेक्शन एक बहुत अच्छी डायरेक्शन होती है जो सनलाइट देती है, ये सब कुछ देने वाली है, ठीक है, तो वो सब कुछ कौन देता है, ईस्ट की डायरेक्शन देती है। देन हमारा आता है एक डायरेक्शन ऐसा कि एक होता है हमारा साउथ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है, ये होती है हमारी चर्निंग की दिशा। अगर आपका कुछ बेडरूम यहाँ है, आपने बेड का सिर यहाँ पे किया हुआ है, आपके दिमाग में 24 घंटे थॉट चलते रहे विदाउट एनी रीजन, काम कुछ और कर रहे हो, माइंड कहीं और है, तो वो हमें कौन सी दिशा बताती है, वो हमें बताती है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है। सब कुछ खा रहे हैं, क्या बोलते हैं, विटामिन भी खा रहे हैं, प्रोटीन भी खा रहे हैं, फिर भी हमारी बॉडी के अंदर ताकत नहीं आ रही बिल्कुल, ठीक है, सप्लीमेंट्स भी खा रहे हैं और हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आता, सब कुछ है लेकिन बोल नहीं पाते, तो कौन सी डायरेक्शन हमारी होती है, साउथ साउथ ईस्ट। अगर वहां प्रॉब्लम होती है तो हमारे कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो छोटी रेमेडीज करके भी हम उससे बेनिफिट लेते हैं, बॉडी के अंदर विटालिटी नहीं रहती, बॉडी हमेशा डाउन रहती है, यहाँ या वहां पर कोई वाटर एलिमेंट होता है, तो ये आपको ये डायरेक्शन सब कुछ वहां देती है, ठीक है। अभी हमें काफी करते हुए समय हो गया, ठीक, काफी दिन हो गए, हमारी शॉप भी चल रही है, हमारी फैक्ट्री भी चल रही है, हमारा ऑफिस भी चल रहा है, लेकिन हमें वो नेम फेम नहीं मिलता। वो नेम फेम हम कहाँ से देखेंगे, कौन हमें नेम फेम देता है, क्या हम कोई कंपटीशन के लिए जा रहे हैं तो हम कहाँ पे देखेंगे, कौन सी डायरेक्शन हमें देती है, वो देती है हमें साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन हमें नेम फेम सब कुछ देती है, तो उस डायरेक्शन को भी देखना पड़ता है, वो डायरेक्शन हमारी ओपन नहीं होनी चाहिए, उसमें किस तरह की चीजें होनी चाहिए हम उसे चेक करेंगे और उससे रिलेटेड रेमेडी करेंगे, छोटी छोटी करेंगे, सिंबल्स लगाएंगे, जैसे कि एक बार अलीजा वैद मैम आप अपने आप को अनम्यूट करो। कैसे है मैम? गुड मैम, वेरी नाइस। स्वास्तिक देखते हो तो कैसा आता है मन में? हाँ मैम। स्वास्तिक अगर देखते हो कहीं पर भी तो कैसा लगता है? स्वास्तिक का चिन्ह देखते हो तो कैसा लगता है? मैडम क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, क्रॉस देख के कैसा लगता है मैडम आपको, ये बताओ। मैम वो मुझे ना थोड़ा क्रॉस के जैसे ही लगता है, लाइक इट हैज दोस एंगल्स एंड वो चार में स्प्लिट होता है सीन, बट द
ज्योमेट्रिकल का जो उसका ये होना चाहिए वो थोड़ा डिफरेंट है, बट इट इज रेलेवेंट टू क्रॉस ओनली समवेयर। हाँ, बता अट्रैक्ट करता है ना कहीं ना कहीं। Yes. अच्छा चलो वो भी छोड़ो, अगर आपने कहीं पर भी अशोका चक्र देखा तो आपके माइंड में क्या आता है, कहाँ का सिंबल है ये? अशोका चक्र देखते हैं आप तो? यस मैम। किसी और से पूछ- हाँ शायद होगी। कौन बताएगा? अशोका चक्र। अशोका चक्र देखते ही क्या विचार आते हैं मन में? काशमा उपाध्याय जी बताएंगे, प्लीज अनम्यूट कीजिए। बस बाकी सब लोग कुछ नहीं करेंगे? अच्छा, हाँ मैम, अशोका चक्र देखते अब हैं तो पहले तो हम इंडियन है वो फीलिंग ज्यादा आती है, और हमारा इंडियन फ्लैग भी में अशोका चक्र दिखने लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड। उसको देखते ही वो फीलिंग डेवलप हो जाती है। यस मैम। राइट राइट। तो जो सिंबल्स होते हैं वो किसी भी चीज को सिग्निफाई करते हैं, किसी भी चीज को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, किसी ने बोल दिया ग्लोब ले आओ बच्चे पढ़ने लग जाएंगे, ले आते हैं, लेकिन रीजन तो पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम है कहाँ और कहाँ रखना है उसे। कई बार गलत जगह रख देते हैं उसे, तो जो बेनिफिट मिलना होता है वो भी नहीं मिलता। तो किसी भी चीज के लिए नॉलेज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पूछने का बस यही एक रीजन था। तो अब हमारे घर में सारी चीजें वो क्या बोलते हैं, एक हमारे घर में जो सबसे पावर पॉइंट होता है, सारी एनर्जीज जहाँ से जाती है, सब कुछ ठीक होने के बाद भी हमें लगता है यार हमने तो ये डायरेक्शन भी ठीक कर ली, ये भी कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। सबको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, सब आपस में अलग अलग सब रहते हैं। ठीक है, एक एनर्जी ऐसी स्पेस की जोड़ती है जो कि सारी डायरेक्शन को अटैच करती है, जिसे बोलते हैं यूनिवर्स, पावर ऑफ ब्रह्मा जी। ठीक है, दैट इज द सेंटर ऑफ द हाउस। अगर आपके ब्रह्म स्थल में प्रॉब्लम है तो आपको वो कितना परेशान करती है आप सोच भी नहीं सकते। वहां पर तो कुछ सामान रखना तक भी अलाउड नहीं है, उसको बिल्कुल खाली रखते हैं, क्योंकि एक एरिया की एनर्जी दूसरे एरिया में जाती है। तो छोटी सी रेमेडी करके भी आप उसको ठीक कर सकते हो। तो ये हमारी रेमेडीज का वन पार्ट होता है। अब एक बारी मकान बनाना ही आसान नहीं है, उसको तोड़ना, डिमोलिश करना, अगर आप वास्तु के साथ भी करते हो तो बहुत एक लंबा प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर आपने छोटी चीजें करके भी आपकी लाइफ की वो एनर्जी चेंज हुई तो आपको उसी से बेनिफिट मिलने लगता है। तो कितना अमेजिंग है ये। ठीक है, अब हम अब जैसे कि किसी का मान लो आइस की प्रॉब्लम है, बोन्स की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने अभी बताया, प्रमोशन नहीं हो रही है, ऑफिस के अंदर प्रॉब्लम है, प्रमोशन एक पर्सन 5-10 साल से कर रहा है उसको नहीं मिली, जो आज का बंदा आया उसको मिल गई। क्यों? कहीं ना कहीं उसका सन स्ट्रांग था और उसका सन वीक था। तो उस सन के लिए क्या रेमेडीज कराएंगे, वो हम एस्ट्रोलॉजिकली वो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग कराएंगे। इस कोर्स में किसी को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरोलॉजी नहीं आती कोई फर्क नहीं पड़ता, हम देख के ही कराएंगे। हम आप अपने आप को डायग्नोज करोगे या किसी और को डायग्नोज करोगे कि इसको प्रॉब्लम क्या है, तो वहां पर आप उसको सन से रिलेटेड जो है रेमेडीज कराओगे। या सन से रिलेटेड जैसे कि आपने उसको एक रेड कलर का धागा हाथ में बांध दिया, या आपने उसके पास कुछ और इस तरह की जो मैं आपको बताऊंगी, हर से रिलेटेड 5-5, 6-6, 7-7 हर प्लैनेट से रिलेटेड। अब जैसे कोई बच्चा है या कोई बड़ा है या कोई फीमेल है, हमेशा जो है उसको किसी भी चीज में सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, अभी ये अभी वो, तो कहीं ना कहीं उसका मून जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। वो उसको अगर वो खुद भी ये बोलेगा कि मुझे परेशानी है लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्यों डिस्टर्ब, तो ऐसे लोगों का मून डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे लोग को अगर थोड़ी भी चंद्रमा की रेमेडी कराई जाती है तो उनकी ये चीज ठीक होती है। चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा ही सारे डिसीजन लेने वाला होता है। किसी पर्सन के सारे प्लैनेट्स भी ठीक हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है और ऐसा मैंने देखा है। अगर उसका चंद्रमा खराब है, क्योंकि डिसीजन ही हमारी चीजों को लास्ट उस पे लेके आते, तो हमें उसको चंद्रमा ही हम ठीक कराएंगे।
साथ में उसकी घर की डायरेक्शन भी उससे रिलेटेड हम ठीक कराएंगे, छोटी छोटी रेमेडीज से। ठीक है। अब किसी के अंदर हमेशा आत्मविश्वास की कमी रहती है, या वो पर्सन जो है उसको स्किन एलर्जी हो जाती है, या उसको इतना गुस्सा आता है कि सारी चीजें तोड़ना फोड़ना एकदम से वायलेंट हो जाता है, या उसको जो है आर्मी में जाना, या उसको किसी मैनेजमेंट में जाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? मंगल। मंगल को देखते हैं। तो अगर ऐसे पर्सन को, अगर हमें मंगल को स्ट्रॉन्ग कराना है, तो छोटे छोटे पार्ट से भी, छोटी छोटी चांटिंग से भी, और छोटे छोटे उपाय से भी वो ठीक हो सकता है। चलो मैं बीच में आपको 3-4 ऐसी चीजें बताती हूँ जिसको करके आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, और आप 21 डेज करके देख लेना। कैमरे ऑन कर लो। अच्छा लगता है, कैमरे ऑन होते तो अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि सामने परिवार बैठा है। जी पुरुषोत्तम जी। जी मैडम। देखो, आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, ठीक है, एक मंत्र आप जरूर करते होंगे अपनी लाइफ में, कोई ना कोई मंत्र आप जरूर करते होंगे। नहीं आप कुछ भी करते हो, या आप गायत्री मंत्र रात को सोते समय और सुबह उठते ही, जब आप बेड से भी नहीं उठते, उसको करो। मैं आपको 4 चीजें ऐसी बता रही हूँ जो आपकी लाइफ में आपका डेली का पार्ट होना चाहिए, और जो आपको हैप्पीनेस देगी। रेमेडीज भी बताएंगे अभी हम लास्ट में कुछ अलग, लेकिन ये एक ऐसी चीजें हैं जो आपको डेली में लाएंगी। ठीक है। उसके बाद जब आप नहाते धोते हैं, आपके घर में जो पहला अन्न बनता है, आपके घर में जो खाना बनता है, ठीक है, हम इस जीवन में, हम जितना भी पैसा कमाते हैं, जितना भी कमा लें, हमें सबसे पहले क्या चाहिए? क्या चाहिए रीना मैम? पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड भी चाहिए, और क्या चाहिए? हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा चाहिए, अन्नपूर्णा चाहिए, है ना? तो साड़ी मैडम, साड़ी दौड़ दो उसी की तो है। अगर वही। पेट पेट अगर भूख नहीं लगे ना पेट को, तो सब हाँ, लोग घर पे बैठे रहे और पेड़ की छांव के नीचे जिंदगी गुजार दें। अन्नपूर्णा सबसे पहले चाहिए। और हमारे जो 9 लक्ष्मीज है, लक्ष्मी के जो 9 रूप है, उसमें भी अन्नपूर्णा को बहुत बड़ा स्थान दिया गया। ठीक है। तो जो अन्नपूर्णा होती है वो हमारे घर में बनी रहे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको डेली 3 रोटी, और इसको ना नियम से बांध के करके देख लो। ये जो सोल लेवल पे काम करती है ना, बहुत आपकी चीजें लाइफ की, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप सोचते हो ना, आप बहुत बार बोलते होंगे ये नुकसान होने वाला था, लेकिन पता नहीं मुझे किसने एक ऐसी लाइफ दे दी, मेरी ये चीज नहीं हुई, मेरे साथ ये चीज अच्छी हो गई। वो आपके किए हुए चीजें ही आती हैं कहीं ना कहीं। तो आपको 3 रोटी जो है, एक काऊ की, मतलब 1 रोटी आपको गाय को देनी है डेली, 1 रोटी जो है आपको कुत्ते को देनी है, और 1 रोटी जो है आपको कौवों को डालनी है। ठीक है। गाय को, कौवों को और कुत्तों को। आपको ये नहीं देखना कि हमने तोड़ के डाल दी, कुत्तों ने, डॉग ने खाई है या नहीं खाई है, या काऊ ने, काऊ को तो आप खिलाते हो तो आराम से खा लेती है, लेकिन कौवों के साथ भी कभी कभी आती है। अगर आप कौवों को डेली रोटी खिलाते हो तो आपका शनि बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। शनि के बैड इफेक्ट कम होते हैं। और अगर आप डॉग को रोटी खिलाते हो तो आपके राहु से रिलेटेड चीजें बहुत ठीक रहती है। गाय को रोटी खिलाते हैं, गाय को एक माता का ही रूप माना जाता है, चंद्रमा का भी माना जाता है। ठीक है। तो गाय को हम जब रोटी खिलाते हैं तो हमारे पास गाय की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती है। आपको लगता है कि जितनी ब्लेसिंग्स हमें इंसान नहीं देता, उससे ज्यादा एनिमल्स देते हैं। जब हमें भी कभी जरूरत होती है और हमें कोई कुछ देता है, तो हमारे दिल से कितनी ब्लेसिंग निकलती है। और जो एनिमल्स होते हैं, जो बात नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते, दे आर डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन बीइंग ओनली। तो वो जब उस खाने को खाते हैं, दे ब्लेस्ड यू ऑलवेज।
तो ये 3 आप उनको दीजिए, साथ में गायत्री मंत्र। और नहा धोने के बाद अपने घर में, जिन लोगों के घर में दिया जलता है, जिन लोगों के घर में दिया नहीं जलता, दूसरे उससे है तो उनका डिफरेंट है, वो इंसेंस जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, गूगल की अगरबत्ती जला सकते हैं। अदरवाइज देसी घी का दिया अपने घर में जरूर जलाइए। ठीक है, जब हम दिया जलाते हैं ना, जब हम लाइट करते हैं, तो लाइट जो होती है वो एक तरीके से हमारी इच्छाएं पूरी होने की साइन है। जब हम उसका हमारे साथ, हमने ईश्वर के आगे लाइट जलाई, हमारा उनके साथ कनेक्शन होता है। और एक और चीज मैं आपको मैजिकल बताती हूँ, आपने बहुत सुना होगा, एक तिलक लगाया कीजिए अपने, कहाँ पर, आज्ञा चक्र पे, यहाँ पर। ठीक है, इससे क्या होता है, जितने हम पूरे दिन में डिसीजन लेते हैं वो भी ठीक रहते हैं, साथ में आपका माइंड बहुत शार्प है। आपको क्या करना है, व्हाइट चंदन होता है ना, व्हाइट चंदन का पाउडर, उसके अंदर थोड़ा सा रोज वाटर और थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके, रोज वाटर और गंगा जल, व्हाइट चंदन का मैंने बोला है, रोज वाटर और गंगा जल मिक्स करके, उसका वो नजर भी नहीं आता है, और आपको डेली यहाँ पर उसको लगाना है। यू सी द डिफरेंस। तो ये 4 उपाय अगर आप रोज करते हैं तो आप बहुत सारी चीजों से बच जाते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने अभी बताया, मैं अभी ग्रहों की बात कर रही थी, जैसे बुध ग्रह, बच्चों जो हमें स्किन प्रॉब्लम है, कौन देता है? स्किन प्रॉब्लम, हमारी जितनी भी हमारे स्किन के अंदर प्रॉब्लम आती है वो हमारे मरकरी और वीनस के कारण आती है। ठीक है, अगर हमारा मरकरी खराब होता है और वीनस खराब होता है तो हमें ऐसी भी स्किन की प्रॉब्लम आ जाती है जो कि ठीक नहीं होती है। तो उसके लिए हम बुध भगवान, बुध प्लैनेट मरकरी की और प्लैनेट जो है वीनस की रेमेडी करेंगे, और बहुत सिंपल सिंपल होती है। कुछ थोड़ा सा वीनस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भगवान जी के आगे चढ़ाना, माता के आगे चढ़ाना। ठीक है, और बुध से रिलेटेड जो होती है, अगर हमने एक ग्रीन कलर का धागा भी डाला, हमने मरकरी की चांटिंग भी करी, हमने बुध भगवान की चांटिंग भी करी, तो भी हमें बेनिफिट उससे मिलने लग जाते। साथ में हम उसकी रिलेटेड जो चीज है उसको अपने उस एनर्जी एरिया में भी चेक करेंगे जहां हम रहते। बच्चे नहीं पढ़ रहे, बच्चे बहुत अनस्टेबल है, बच्चों का माइंड काम नहीं कर रहा, तो ये जो बुद्धि होती है वो कौन देता है? वो बुध देता है। उसके लिए हम बुध को देखते हैं, बुध से रिलेटेड रेमेडीज करते हैं। गणेश जी की, कुछ भी गणेश जी को, अगर हम एक छोटा सा गणेश जी को बुधवार के दिन उनका जो एक चादर होती है उनकी ग्रीन कलर की, वो भी चढ़ाते हैं, उससे रिलेटेड 4 लड्डू भी उनको चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। 5 बुधवार करने से ही बच्चे के अंदर चेंजेस आने लगता है। साथ में उसकी पोजीशन देखते हैं घर के अंदर कि वो कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, कहाँ उसकी एजुकेशन से रिलेटेड चीजें रहती है, जो भी उसके उससे रिलेटेड उसकी लाइफ की चीजें। तो कहने का मतलब ये होता है कि हम उन चीजों को डायग्नोज करके 99% रिजल्ट लेके आ सकते हैं, जो कि अभी हम 40 या 50 में रहते, या कभी कभी 70 में भी हो जाता है, कभी कभी 30 से कम भी हो जाता है। इसके अलावा हमारे यंत्रास कितना हेल्प करते हैं, मंत्रास कितना हेल्प करते हैं। अगर हम उनको खुद भी चांट नहीं कर सकते, हम उनकी रिकॉर्डिंग भी बजा देते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा जो है साउंड पे, साउंड हीलिंग पे होता है। क्योंकि जैसे ही वो मंत्र चांट होने लगता है एटमॉस्फेयर में या उस पर्सन पे, उसकी वाइब्रेशन जो है चेंज होने लगती है, और उसका ओरा जो है पूरा का पूरा, उसका ओरा में जो वो चीजें हैं वो मल्टीप्लाई होने लगती है, वो सेफ होने लगती है, सिक्योर होने लगती है, और उससे रिलेटेड उसको बेनिफिट मिलते हैं। आप
जैसे आप लोग घंटी कभी देखोगे ना मंदिर में, जब हम घंटी बजाते हैं ना, घंटी बजाते ही हमें कितनी शांति मिलती है सबको शांति। बिल्कुल मैडम, 100%। क्योंकि जब हम घंटी बजा के छोड़ते हैं ना, उसमें जो पूरी जो साउंड आती है ना, ओम की आती है। और जो ओम की साउंड आती है ना, वो हमारी पूरी बॉडी को वाइब्रेट करती है, वो हमारे पूरे चक्रास को वाइब्रेट करती है। जब हम उसे लगातार बजाते हैं तो उसकी साउंड तेज होने के कारण हमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप एक बार बेल बजा के, जो मंदिर के घंटे होते हैं, उसको बजाने के बाद छोड़ दो, तो उसका जो लास्ट साउंड आता है ना, वो आपकी पूरी बॉडी के साथ अटैच होता है। तो इस तरह से हमारे पास साउंड बहुत अच्छा एक मैजिकल काम करता है। तो इसीलिए जो मंत्रास का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। पहले के जमाने में लोग बहुत मंत्रास से यज्ञ कराते थे। जब वो यज्ञ कराते थे, मंत्रास की चैंटिंग कराते थे, तो सारे एलिमेंट जो कि हमारे जिनसे हमारी बॉडी बनी है, जिनसे हमारा एटमॉस्फेयर बना है, जिनसे हमारा पूरा हाउस बना है, जिनसे पूरा जीवन बना है, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। बैलेंसिंग इज द ओनली वे जिससे हमें सारी चीजें मिल सकती है। ठीक है, तो कोई कुछ पूछना चाहता है तो पहले कर लेते, फिर बात करते हैं, फिर और आगे की बात करते हैं। जी, तो देखिए उपाय तो काम करते हैं बॉस, लेकिन अगर आप भी किसी उपाय को कर रहे हैं और वो फलीभूत नहीं हो रहा है, या आप किसी भी तरह की कोई भी रेमेडी कर रहे हैं, चाहे वो कैंडल मैजिक कर रहे हैं या बैच फ्लावर कर रहे हैं या स्विच वर्ड कर रहे हैं या किसी भी तरह की कोई रेमेडी कर रहे हैं, और अगर आपकी वो फलीभूत नहीं हो रही है या आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो ये जो हम वर्कशॉप लाने वाले हैं कल, ये आपके लिए ही बनी है। क्योंकि यहाँ पर बात होगी बॉडी, माइंड एंड सोल। कोई भी रेमेडी केवल बॉडी द्वारा या केवल माइंड के द्वारा या केवल सोल के द्वारा करने से किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं आता है। जब आप इन तीनों स्तरों पे काम करते हैं तो उसका रिजल्ट 99.9% आता ही आता है। ये होती है शॉर्ट रेमेडी, यानी कि 100% काम होगा ही होगा। जैसा कि मैडम ने बताया कि इसमें हम देने वाले हैं 100+ रेमेडी। वो कैसे होंगी, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा पिक्चर शेयर कर देता हूं। 100+ का मतलब है डे 1 और डे 2 में हम सीखने वाले हैं रेमेडी ऑफ 16 डायरेक्शन, यानी कि एक ब्रह्मस्थान, 4 डायरेक्शन, 4 सब डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन, यानी कि लगभग 17 दिशाएं, 16 दिशाएं और एक ब्रह्मस्थान। हर दिशा की आपको मिलने वाली है लगभग 3 से 4 रेमेडियां, जो कि घर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दिशाओं से दशा बदल जाती है। अगर आपके घर में किसी तरह का भी वास्तु दोष है, तो बिना तोड़ फोड़ के ये रेमेडीज कर कर आप अपने घर की एनर्जी को अलाइन कर सकते हैं। और हर तरह की प्रॉब्लम, जैसा कि मैडम ने बताया, लगभग 1 घंटे से मैडम वेबिनार ले रही है और आपको प्रॉब्लम्स गिना रही हैं, चाहे वो बोन से रिलेटेड हो, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, चाहे अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो, सारी की सारी रेमेडीज वास्तु में आ जाएगी। प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, या तो दिशाओं को लेकर या प्लैनेट्स को लेकर। तो हम यहाँ पर डे 3 के अंदर 9 प्लैनेट्स की भी आपको ढेरों ढेरों रेमेडीज देने वाले हैं। आप ये ना देखिए कि ये 5 दिन की वर्कशॉप है, इसको डिजाइन 10 दिन के लिए ही किया गया था, लेकिन 1 घंटे की वर्कशॉप ना कर कर हमने इसको 1.5 से पौने 2 घंटे, 2 घंटे की वर्कशॉप की है। इसको हमने 5 डे में कन्वर्ट किया है। तो लगभग 10 दिन की ये वर्कशॉप है, जिसको हमने 5 दिन के अंदर समेटा है। डे 3 के अंदर आपको 9 प्लैनेट्स, जो जिससे भी आप प्रभावित होते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी एक कुंडली बन जाती है, कुछ ग्रह उच्च के होते हैं, कुछ ग्रह नीच के होते हैं, तो उन सब के सब की रेमेडीज आपको बताई जाने वाली है। और इसमें आपको किसी भी तरह की एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं चाहिए। हम आपको बताएंगे कि अगर आपके जीवन में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपका कौन से ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और उसकी रेमेडी कर लेंगे जिसका कोई भी बैकफायर नहीं होगा। प्योरतः वैदिक रेमेडीज होंगी ये। इसके अलावा डे 4 के अंदर हम बहुत सारे मंत्रों के बारे में बात करेंगे, किस किस प्रॉब्लम में कौन कौन से मंत्रा को चैंट कर कर आप अपनी एनर्जीज को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे यंत्रास जो हमने पिछली क्लास में दिए थे, उससे डिफरेंट यंत्रास यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं। तो मंत्रास और यंत्रास की जितनी भी रेमेडी होती है वो सारी की सारी आपको मोस्टली यहाँ शेयर की जाएगी डे 4 के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डे 5 के अंदर हम आपको देने वाले हैं टोटके, यानी रिलेटेड टू मनी, जॉब, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस। टोटके वो है जहां पर किसी भी तरह का आपको लॉजिक नहीं लगाना है, बाकी सारी की सारी आपको साइंटिफिक है।
हालांकि टोटके भी बहुत साइंटिफिक होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा डीप में जाना पड़ेगा। तो टोटकों में आपको कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना है और अपने आप में हिडन रखना है, और बहुत ही बेहतरीन ये काम करते हैं और आपको देंगे, आपकी लाइफ में और भी बेहतर बनाएंगे और हर समस्याओं का समाधान अचूक तरीके से करते हैं। तो कुल मिलाकर 16 दिशाओं की 3-3 मतलब 64 तो वही हो गई। उसके बाद ये सारी मिलाकर 100+ रेमेडीज मिलने वाली है। मे बी मोर देन 120 रेमेडीज आपको मिलने वाली हैं 5 दिन के अंदर। ये हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है 16 जून, यानी कि कल से। टाइमिंग इसका 9:05 का है, शाम का एक ही स्लॉट है। आपको इसके अंदर कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, इसके अलावा प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए आप 9675176666 पर कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7665559566। हाँ, मैं आप सब लोगों को एक ब्लेसिंग के बारे में बता दूं। कल हमारा एक वेबिनार था मैडम का, जिसमें हमने एक ब्लेसिंग दी थी कि जो भी रात को 12 बजे से पहले पेमेंट जमा कराएगा उसको 1070 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है, यानी कि लगभग 6000 रुपए। तो जब पिछले वेबिनार में ये था, तो आज भी बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, तो आप सबके लिए भी वो ऑफर वैलिड है, लेकिन रात को 12 बजे तक। रात को 12 बजे तक जो भी पेमेंट का स्क्रीनशॉट देगा उसके लिए 6000 ये फीस रहेगी। इसके अलावा मैडम ब्लेसिंग्स देंगी आपको 2 दिन की एब्सोल्युटली क्लास भी फ्री मिलने वाली है, जो है कवच के ऊपर। ये क्या होता है, इसकी क्लास 2 दिन की होगी। हम किसी न किसी तरीके से ओकल्ट के फील्ड्स में जुड़े हुए हैं। हम किसी को रेमेडी देते हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। हम किसी को रेमेडी देते हैं, हम उनसे पैसा नहीं लेते हैं, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। हम लोगों का भला करते रहते हैं, लेकिन हमारा घर नहीं बन पाता। तो सबसे पहले हमें रक्षा कवच की जरूरत रहती है। अपने आप में बहुत ही अनूठा है ये बिल्कुल न्यू, ऐसा आपने सुना भी नहीं होगा। ये आपको 2 दिन की एब्सोल्युटली क्लास फ्री दी जा रही है, लेकिन वही उन्हीं को मिलेगी जो रात को 12 बजे तक पेमेंट का स्क्रीनशॉट देंगे। इसके अलावा मैं आपको चीज बता देता हूं कि 2 दिन की जो रक्षा कवच की क्लासेस हैं वो बहुत अमेजिंग होने वाली है। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर नहीं की जाएगी। ये बहुत ही यूनिक क्लास होती है। इसके अंदर आपको सिर्फ लाइव अटेंड करनी रहेगी 2 दिन की क्लास, जो एब्सोल्युटली फ्री दे रही है। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन ये ब्लेसिंग उनके लिए ही है जो रात को 12 बजे तक स्क्रीनशॉट साझा करेंगे मेरे फोन पर, या और पेमेंट कर, या मिनिमम अमाउंट देकर अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। बाकी का पेमेंट आप कल सुबह भी कर सकते हैं। यानी कि 6000 रुपए में आपको मिल रहा है 1070 का फ्लैट, जिसके अंदर कम से कम 120 रेमेडी यानी 100+ रेमेडीज आपको मिलने वाली है, सारी दिशाओं की, सारे प्लैनेट्स की। इसके अलावा मंत्रास एंड यंत्रास, इसके अलावा कंप्लीट टोटके, यानी कि बहुत ही बेहतरीन वर्कशॉप होने वाली है ये। प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप परेशान है या मैडम ने इतनी सारी रेमेडीज मतलब प्रॉब्लम्स बताई हैं, उनसे किसी से भी रिलेट कर पा रहे हैं, तो आपके लिए ये वाली वर्कशॉप बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। जी मैडम, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि जो सुरक्षा कवच भी है ना, उसको भी आप सामान्य मत समझना। हाँ, मैंने वही बोला, उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी। मनीष सर ने कहा कि नहीं, मेरे प्लेटफॉर्म पे अभी कुछ से अलग से लाना है। वो सुरक्षा कवच भी आपके 12-15 तरह के, मुझे नहीं पता मैं 12 तरह के कराऊंगी या 15 तरह के कराऊंगी। और वो आपकी लाइफ में, आपके बच्चे के लिए, आपकी शॉप के सुरक्षा कवच, आपके लिए एक नई चीज आप अपने लिए बना सकते हो, अपने क्लाइंट्स को बना के दे सकते हो। उसके अंदर वो सारी चीजें कवर होंगी। तो आप ये नहीं समझना कि वो एक सिंपल सी चीज है, वो सिंपल सी चीज नहीं है। उसमें जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा। बस आपको पता होता है, जब अगर आपने जब भगत सिंह मूवी देखी होगी तो उसमें भी देखा होगा ना, जब वो बम बताया था तो एक फार्मूला ही था, राइट। सब कुछ खत्म कर दिया था। वो सब कुछ बना भी सकती है चीजें, अगर राइट फार्मूला होता तो सब कुछ चीजें बन भी जाती हैं और सब कुछ खत्म भी हो जाता है। तो सुरक्षा कवच को आप आसान मत समझिए। आज भी जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके आश्रमों में वो कवच बनाए जाते हैं, स्पेशली क्लाइंट को दिए जाते हैं। और उसका तो आप लोग को पता ही होता होगा कि कितना कितना अमाउंट भी चार्ज होता है। अगर वो आप सीख गए तो वो भी आपको हिडन ही रखना है, और आप अपने क्लाइंट को सेल आउट भी कर सकते हैं वो बहुत amazing चीजें हैं, हाँ जी। क्योंकि मैं नॉर्मल चीजें मैं करवाती भी नहीं हूँ। क्योंकि जब जब कोई ज्योतिष की लाइन में आता है ना, तो उसको सबसे पहले रेमेडी होती है। मेरी लाइफ एक्सपीरियंस है, मैंने सबसे पहले एक लेमन का यूज किया था। मेरी एक डील थी, आज से 10 साल पहले की बात बता रही हूँ। मैं लेमन लेके गई, मेरी वो डील पूरी हो गई। उसके बाद से मैंने अपनी लाइफ में लेमन को रेमेडीज में बहुत यूज किया। एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज के बिना होती ही नहीं।
और जब आप एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में 12-15 साल से काम करते हैं, आपके पास क्लाइंट भी क्यों आता है? क्योंकि उसको रेमेडीज चाहिए होती है, उपाय चाहिए होते हैं ना, सोल्यूशन चाहिए होते हैं। अगर किसी चीज का सोल्यूशन ही नहीं है तो उसका बेनिफिट क्या है? तो जी। आप ऐसी चीज, आपको मतलब ये चीज समझ आएगी करके। अब जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं प्लैनेट, अगर हमारी लाइफ में हमारा जुपिटर खराब होता है, ठीक है, जुपिटर से रिलेटेड क्या होता है? हमारे लीवर की प्रॉब्लम लगी रहती है, हमारे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम लगी रहती है, पैंक्रियास से लगी रहती है, हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं आती, हम रेमेडीज करते हैं वो भी हमारे नहीं आती, ठीक है। तो जुपिटर, उसमें हम जुपिटर को ठीक करते हैं, और घर की डायरेक्शन में हम उसमें नॉर्थ ईस्ट को लेके आते हैं, नॉर्थ ईस्ट को हम लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम यंत्रास भी बताते हैं कि आप ये वाला यंत्रा भी इसको यूज करो। तो डेफिनेटली वो जो चीजें आपकी खराब होनी है होती है, वो ट्रांसफॉर्म होके वो अच्छा रिजल्ट देने लगती है, क्योंकि आप उसमें फोकस होके काम कर रहे हो। बहुत बार बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी गाड़ी को लग जाती है, हमें नहीं लगती। क्या गाड़ी को भी कुछ ऐसे यंत्र आ जाए, अगर आप अपनी गाड़ी में लगा देंगे ना तो आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। तो बस जरूरत है उनको जानने की। किसी का बार बार एक्सीडेंट हो जा रहा है, किसी हम्म, को बच्चे को बाहर अकेला भेजने में डर लगता है, बच्चा बड़ा हो गया लेकिन वो बाहर जाता है तो कहीं ना कहीं परेशान होता है। तो एक कवच की जो ये 2 दिन की एक्सक्लूसिव वर्कशॉप है, जो मैडम ने कल बातों बातों में ही निकल गया था, तो मैडम ने बोला चलो ये दे देती हूँ। बाकी स्टार साइन परिवार की तरफ से आपको 1070 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट भी है, वो एडिशनल है आपके लिए। और प्लस 2 दिन की ये कवच की भी आपको वर्कशॉप एब्सोल्युटली फ्री है। ऑफर वैलिड ओनली फॉर रात को 12 बजे तक है। प्लीज 12 बजे से पहले पहले 6,000 रुपये आप का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, या एक मिनिमम अमाउंट भी, अगर आप रात को पेमेंट की दिक्कत है तो आप मिनिमम अमाउंट देकर सीट रिजर्व कर सकते हैं। अब मैडम ब्लेसिंग का टाइम है, एक ठीक आधा है, टोटका, एक आधी कुछ रेमेडी, कुछ तो दे ही दो बच्चों को। ठीक है। और और भी कुछ अगर आपको एक्सप्लेन करना हो, मंत्रा जंत्रा टोटके, एस्ट्रोलॉजिकल, वास्तु, कुछ भी आपको अगर शेयर करना है, नहीं तो फिर लोगों को लिए कुछ ना कुछ, कोई परेशान हो, वो किसी भी को दे रियली देंगे। में नीड हो, तो प्लीज रेज योर हैंड, तो उसके लिए हम काम कर सकते हैं। ले ले मैडम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इफ यू आर सीरियसली इन प्रॉब्लम, अगर आपको सही में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि देखिए उन लोगों का भला होना चाहिए जो क्लास में आ रहे हैं, वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन किसी को सीरियस इशू है। तो मैं आपको बता दूं, मैडम का जो एक्सपीरियंस है 15 से 16 साल का, 10 साल पहले की तो मैडम घटना बता रही है। तो इनके ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल हैं कि आप हैरान रह जाओगे, ऐसे ऐसे काम हुए हैं, मतलब आपको भी शेयर करने हैं वो, जब आपके काम हो जाए। तो बने रहिएगा जिस भी ग्रुप में है वहां पर, और बहुत सारी ढेरों जानकारियां आती हैं। हमारे नेक्स्ट वेबिनार भी आते हैं, बहुत सारी ओकल्ट साइंसेस की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स को हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो उसमें भी आप प्लीज ग्रुप में बने रहिए, क्योंकि अगली बार आप, जो एक बार ग्रुप में एंटर होता है, लीव होता है, तो वो वापस उसमें नहीं आ पाता। तो चलो किसका मैं ले ले एक मैडम? एक चीज तो मैं मंत्रा से बता देती हूँ कि क्या मंत्रा से कैसे मैजिक कर सकते हैं। अगर किसी की फैमिली में जी। कोई बहुत सीनियर सिटीजन बीमार है, जी। तबीयत ठीक नहीं हो रही है, कुछ भी रीजन है, उनके नॉर्थ ईस्ट पे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है, जी। मॉर्निंग के टाइम पे 40 मिनट्स जी। महामृत्युंजय जप की रिकॉर्डिंग चला, ओके। महामृत्युंजय जप की डेली चलाइए। जी। अगर बाई चांस किसी वजह से घर में नहीं चला सकते, क्योंकि घर में आपका हाउस इस तरह से बना हुआ है, तो उस पर्सन के रूम के नॉर्थ ईस्ट एरिया में 40 मिनट तक आपको कंटिन्यूस उसकी रिकॉर्डिंग चलानी है, किसकी? महामृत्युंजय जप। ओके। यू सी द रिजल्ट। कितने मिनट बताए मैडम? 45 मिनट्स? 40 मिनट्स, 40 मिनट्स, 40 40 मिनट्स। से एक्स्ट्रा हो जाए, 42 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, नो प्रॉब्लम, बट नॉट लेस देन 40 मिनट्स। ओके ठीक मैडम, है। अब एक पर्सनल कस्टमाइज, प्लीज अगर किसी को कस्टमाइज रेमेडी मिलती है तो उसको नोट ना करा करें, हो सकता है वो उसके डेट ऑफ बर्थ को लेकर हो। क्योंकि देखिए ये जो चीजें होती है ना, कुछ जो रेमेडी होती है जर्नल, जो हर कोई यूज कर सकता है। कस्टमाइज रेमेडी वो होती है जो उसके प्लैनेट्स को देखकर दी जाती है। इसको अगर आप यूं समझेंगे कि अगर आपका पेट भरा हुआ है लेकिन सामने वाला अगर कुछ खा रहा है तो आपको भूख नहीं लगेगी, लेकिन जब आपका पेट एम्प्टी होता है और किसी नाश्ते की दुकान के पास से निकलते हैं तो अब आपको भूख लगती है। तो जिस चीज की जरूरत होती है वही हमें करनी चाहिए।
कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें नहीं करनी है वो भी आपको इस कोर्स के अंदर बताया जाएगा। इसलिए कुछ कस्टमाइज ले लेते हैं मैडम। वंदना हाँ, अग्रवाल जी। वो ले लेते हैं और एक टोटका बंद करके भी इनको बता हाँ दें। वो सबके लिए अभी बनेगा, हाँ, सबके तो लिए भी एक जनरल चीज बताई जाएगी। वो पहले एक टोटका वंदना, दो किसी भी दो लोगों का हम पर्सनल ले लेते हैं। एक बोलिए। वंदना अग्रवाल जी का ले लेते हैं। जी जी वंदना बोलिए। क्या प्रॉब्लम है मैडम बताइए। राधे। राधे राधे। मैम मेरी फ्रेंड को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसकी मैरिज हो गई है, 20 इयर्स हो गए हैं, बट उनके हस्बैंड वैसे बहुत अच्छे हैं, बस ड्रिंक करके वो बिल्कुल सब बेकार कर देते हैं। तो बस हम यही चाहते हैं उनकी ड्रिंकिंग की आदत छूट जाए। आवाज क्लियर नहीं आ रही मैडम, पीछे से नॉइस आ रही है आप आपको। बंद करें थोड़ा। हेलो आवाज तेज बोले मैडम हाँ जी थोड़ा। हाँ जी हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताएं। मैं ये कह रही हूँ कि मेरी फ्रेंड जो है बहुत परेशान है इस समय, क्योंकि उसकी शादी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन उनके पति की ना पीने की आदत बहुत खराब है। उसकी वजह से उनका घर बहुत डिस्टर्ब है। इसकी कोई ऐसी रेमेडी मिल जाए जिससे उनकी आदत छूट जाए। पुरुषोत्तम जी आपको समझ आई इनकी बात। इनके किसी की शादी हो गई है, उनके हस्बैंड की वजह से वो परेशान है वो और ड्रिंक रिलेशनशिप पर है मैडम। कर ड्रिंक बहुत करते हैं, तो ड्रिंक मैडम करने एक की पहली वजह बात तो से ये है, वंदना जी, पहली बात तो ये है कि आपके यहाँ से वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। क्या पीछे टीवी चल रहा है या आपने दो मोबाइल से लॉगिन कर रखा है? एक आपका फेस भी नहीं दिख रहा, तो हम समझ भी नहीं पा रहे हैं एक्चुअली। टीवी से चल रही है, लेकिन हाँ टीवी की आवाज मैं धीमी करती हूँ। एक बार बंद हाँ कर दीजिए ये वो क्योंकि बंद देखिए, देखिए कुछ भी गलत समझ के गलत दे देना ये भी सही नहीं है। हाँ सर, जी अब बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ इसको अब मैं कैमरे को ये एक जगह रख दीजिए, एक जगह खड़े होके बोलिए मैडम, हिलिए मत आप, एक जगह बैठ जाओ स्थिर। सर बस प्रॉब्लम यही आ रही है कि उनकी ना ड्रिंकिंग की आदत है, तो ड्रिंक करने ड्रिंकिंग के की बाद आदत है। हाँ ड्रिंक करके सब कुछ भूल जाते हैं, उनकी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है और वो बहुत परेशान हो जाते मैडम हैं। एडिक्शन छुड़ाने के लिए एक जबरदस्त टोटका बता दीजिए। वो भी हाँ ठीक है। एडिक्शन छुड़ाने के लिए टोटका भी बता देती हूँ पूरा। देखो क्या करना है एडिक्शन छुड़ाने के लिए। आपको लेना है कच्चा कोयला। ठीक है। कच्चा कोयला। यस। कोयला ठीक है, जिसमें वो प्रेस करते हैं ना। प्रेस करते हैं वो वाला कोयला लेना है। आप ध्यान से सुन लो पहले फिर लिख लेना। कच्चा कोयला लेना है। कच्चा कोयला लेना है। उसके अंदर दूध की छींटे मारनी है। ठीक है। ये कहते हुए ये इसकी आदत छूट जाए। ठीक है। उस पर्सन की आदत छूट जाए। कब करना है ये? सैटरडे को करना है। 5 सैटरडे को करना है। 5 to ये आपको करना है 7 से 9 के बीच में। ठीक है। 7 से 9 के बीच में ये इसकी आदत छूट जाए। राइट। एक ये रेमेडी करनी है आपको जो चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है। मैं आपके उससे और लोगों को भी पता चलेगा कि हम डायबिटीज पे किस तरह वर्क करते हैं। और जो उनकी ड्रिंक की बॉटल है ना, ड्रिंक की जो बॉटल है जो वो पीते हैं उसको रखवा दो आप साउथ वेस्ट में। साउथ में या साउथ वेस्ट में? नो मैम समझो, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की एक डायरेक्शन होती है। ठीक है। साउथ वेस्ट वहां आप लगवाओ। ठीक है जी। और जो उनका बेडरूम है, जो उनका बेडरूम उसके नॉर्थ वेस्ट में, क्या नॉर्थ वेस्ट में उन दोनों हस्बैंड वाइफ की फोटो। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में उन हस्बैंड वाइफ की फोटो एक रेड कलर के फ्रेम में लगवा। अच्छा रेड कलर की फ्रेम में? यस फ्रेम रेड कलर का होना चाहिए। ओके मैम। समझ गए मैडम? जी ये कच्चे कोयले वाला सैटरडे को करना है और 5 सैटरडे करना है, 7 to 9 के बीच में करना है। वेरी गुड। कैसे करना है बताइए? कच्चे कोयले को लेके उसमें दूध की छींटे मार के कच्चे दूध के छींटे, कच्चे मैडम कच्चा दूध है ना? हाँ कच्चा भी ले सकते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं। मतलब आप कच्चे ठंडा करके लेना, आपको ठंडा करके लेना। ठीक है। क्योंकि जब वो गरम कोयले के ऊपर दूध डलेगा ना और जो उसमें से वो उठता है धुआं जो उठता है। ठीक है। गरम पे गरम नहीं डालेंगे, ठंडा ही डालेंगे। चाहे वो आपका कच्चा दूध हो और चाहे उबाल के ठंडा किया, तो आप कच्चा लो चाहे उबला हुआ ठंडा दूध। नहीं तो कच्चा कोयला जला दें फिर उसके ऊपर छींटे। हाँ कोयले को जला के लेके जाओगे आप, मिट्टी के किसी कंटेनर में ले लो। ठीक है। या फिर आप परात के अंदर ऐसी उसमें ले लो जो कि फायर प्रूफ हो।
ठीक है। Okay. आप कोई स्टील का प्लेट ले सकते हो, स्टील की परात ले सकते हो, आप लोहे की परात, लोहे का भी कोई कंटेनर ले सकते हो। ठीक है, तो बाहर करना है कि घर के अंदर करना है? अब घर के बाहर बालकनी में करो, ठीक है, घर के बाहर, थैंक यू मैम, थैंक यू, ठीक है। और थैंक यू सर। और वो बॉटल को वहां रखवाओ, और उसके जी। आगे भी रेमेडी और है, टोटके और है, आप ये करो, इन्हीं से काफी बेनिफिट मिल जाएगा। बट करना ये दोनों तीनों, क्योंकि अभी पता नहीं कि ये तीनों करोगे ना तो आपको 70 से 80% आराम आ जाए। ओके ओके, थैंक यू मैम। क्योंकि इसमें दिशाएं भी काम करेंगी प्लस टोटका भी काम करेगा, ठीक है ना? 7 सैटरडे कराना, ठीक है, 7, यस यस। थैंक यू। ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम आजकल हो गई है ड्रिंकिंग की। बहुत लोग इसको क्या है कि ओवरडोज में लेकर अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। एक और ले लेते हैं, उसके बाद मैडम एक जनरल ले लेना। एक चीज और बताती हूँ पुरुषोत्तम जी, बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है, जो ड्रिंक की बॉटल है ना जी, उसको पीना कोई गलत नहीं है, बट उसको कैसे पीना है ना, एक एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। एडिक्शन हर चीज की गलत है, चाहे वो चाय की भी एडिक्शन क्यों ना। अरे मैडम छोले भटूरे की भी गलत है। रोज एक खा लो, एक दिन में 10 प्लेट खाओगे तो वो भी परेशान तो करेगा। क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा, बहुत सारे लोगों ने इसको अपने घर के सपोर्ट के डायरेक्शन में रखा है। हाँ, तो अब फिर वही प्रॉब्लम आती है ना। अब एक डायरेक्शन ऐसी भी है जहां इसको रख सकते हैं तो वो बैलेंस रहती है। जी। तो वो यही भी, तो सब सिखाने वाले हैं आपको। और सारी ये दिशाओं के एट्रीब्यूट जब आपको पता होंगे, कलर्स पता होंगे, तो उसको कैसे इनहांस कर बिना तोड़ फोड़ के आपके घर को स्वर्ग बना सकते हो आप। और जो ये पर्सन छोड़ेगा, ये जो जी। पर्सन छोड़ेगा, इसका भी एक टोटका है कि इसको एक और ऐसा कैसे करना है कि जो वो दोबारा इसको इस तरह से हाथ ही ना लगाए। अच्छा, बहुत यस बढ़िया मैडम, यस। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत। अब किसका ले लें मैडम? एक आप बता दो जिनका ले लें। आप जिसका भी ले लीजिए। मैडम मैं किसका लूं? इतने सारे हैंड रेस है, दूसरे सब लोग मेरे को फिर जिस कुछ ना कुछ बोलेंगे। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। किसी का एक का लूंगा तो बाकी सब नाराज मत होना, क्योंकि जिसके कैमरे ओपन है एक तो मैं उन्हीं का लेने वाला हूँ। और जिन्होंने दो दो हैंड रेस कर रखे हैं, डबल हैंड रेस किन्होंने कर रखा है। राजीव सर का ले लेते हैं क्या? राजीव सर तो घर के ही है ना, उनका क्या लेना है, ये तो एनी टाइम कॉल करेंगे। कुछ नए लोगों का ले लेते हैं ना मैडम। आप भूपेंद्र चूज करो, आप भूपेंद्र सेठ जी का ले लेते हैं। राजीव जी तो अपने घर के हैं, क्या है इनको तो एनी टाइम कॉल करो सर आप। भूपेंद्र जी, यस। हाँ एक और लेंगे बाद में मैडम, है ना? एक लेडीज का भी और ले लेंगे, फिर आप अपने हिसाब से ब्लेसिंग दे देंगे। प्लीज किस कौन प्लीज बोल रहा है ये? इसमें ओके, आपका बाद में लेते हैं, पहले भूपेंद्र सेठ जी का ले लेते हैं। सर आपको क्या परेशानी है? आप तो बिल्कुल एकदम चमक रहे हैं सर। मैं हमारा घर प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचना है सिंस लास्ट 20 इयर्स। वो हो नहीं रहा है। हो गया था, बाद में बिल्डर इज बैंकक्रप्ट। ओहो, अब इशू क्या आ रहा है? मतलब आपको प्रॉपर्टी बेचना है? हाँ बेचना है, तो अभी नहीं जा रही है, बिक नहीं रही। अच्छा, आपका प्रॉपर्टी बिक नहीं रहा, ओके ठीक है। आप एक काम करो, आप सैटरडे के दिन, ठीक है, सैटरडे के दिन आपने क्या करना है, जो पीपल का पत्ता होता है ना, पीपल के पत्ता, ठीक है, 11 पत्ते तोड़ने हैं पीपल के पत्ते मॉर्निंग के टाइम पे। मतलब आपने 10 से 11 के बीच में ये रेमेडी करनी है। पीपल के 11 पत्ते तोड़ने हैं, और जो जहां से वो चिकना साइड होता है ना, ठीक है, वहां पे लिखना है श्री राम, ठीक है, 11 पत्ते को लेके। और उसके साथ में आपने जो ये हम कलावा डालते हैं ना, कलावा हाथ में पहनते हैं, उसकी वो माला बना लेनी है। कलावा मतलब? कलावा मतलब रेड मोली होती है ना जो हाथ में पहनते हैं। हाथ में पहनते हैं वो कलावा, कलावा जो होता है, कलावा मैं अभी शेयर कर देता हूँ। ओके। जो पूजा के टाइम हाथ पे बांधते हैं सर, बहुत हाँ सिंपल। हाँ समझ गए। ठीक है, ठीक। नाना तो छेड़े। हाँ, वो कलावा उन 11 के 11 पत्ते में बांधना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है, ठीक है, वो वहां चढ़ाना है, उनको पहनाना है, साथ में एक 4 मुखी दिया लेके जाना है। ये कलावा मैडम सही है? हाँ ये हाँ ठीक है, ठीक है सर। और राइट साइड आपने बैक साइड नहीं लिखना, जहां पर लाइनें होती है वहां नहीं लिखना, आपने जहां पर राइट साइड होता है वहां लिखना है श्री राम।
ठीक है, माला बनानी है और 4 मुखी दिया लेके जाना है। दिए के अंदर आपको क्या डालना है, चमेली का तेल, ठीक है, चमेली का तेल डालना है और सरसों का तेल, दोनों को मिक्स करके डालना है और वहां जाके उसे जलाना है, दिए को जलाना है और प्रार्थना करनी है कि मेरा ये बिक जाए। ठीक है, ओके मैडम एक स्लोली एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैं बता रही हूँ। सैटरडे के दिन पीपल के पत्ते लेने हैं 10 से 11 बजे के बीच में। कितने हाँ। लेने हैं? 11 पत्ते लेने हैं सर। उसके 11 ऊपर पत्ते लेने हैं। श्री राम लिखना है, चिकनी तरफ श्री राम लिखना है। श्री राम लिखना है। श्री राम आप रोली से भी लिख सकते हो, रेड वाले टीके से भी लिख सकते हो, और आप जो ऑरेंज कलर का टीका आता है ना सूखे वाला, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उससे भी लिख सकते हो। 3 ऑप्शन है आपके पास, रोली के अंदर पानी मिक्स करके, रेड वाला मिक्स करके, और आप ऑरेंज वाला, उससे आप लिखोगे श्री राम। आपने वहां जाना है, श्री हनुमान जी को वो पहनाना है, ठीक है, पंडित जी से पहनवा दीजिए चाहे आप पहना दीजिए, क्योंकि वो हनुमान जी को हाथ नहीं लगाने देते हैं। और 4 मुखी दिया जिसमें कि आपका सरसों का तेल और उसका चमेली का तेल मिक्स होगा। चमेली चमेली और सरसों का तेल मिक्स। 5 मंगलवार करेंगे, 5 मंगलवार करेंगे। और आपकी प्रॉपर्टी में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? बिक नहीं रही है। नहीं, किसकी प्रॉपर्टी है वो? नहीं, फादर मदर। फादर मदर की प्रॉपर्टी। हाँ, फादर मदर एक्सपायर्ड हो गए। आपको ब्रदर वगैरह से प्रॉब्लम आ रही है? किससे प्रॉब्लम आ रही है? यस, ब्रदर ऐसे तो 10 साल पहले बिक गई थी, लेकिन बिल्डर बैंकरप्ट हो गया, इसके लिए लटक गया अभी। अच्छा, बिल्डर हो गया, तो बिल्डर का कोई नाम होगा, कोई नाम होगा? हाँ, पुजीत। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद अब जो उसका पेपर है ना, फोटो स्टेट कॉपी, उसको आपने येलो कलर के एक एनवेलप में डालना है, ठीक है, साथ में उस पर्सन का नाम जिसके साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा है, उसको आपको कहाँ रखना है? नॉर्थ वेस्ट पर। नहीं, डिस्प्यूट नहीं है, हमने टर्मिनेशन कर दिया, वो तो निकल गया। नहीं, आपको उससे सपोर्ट चाहिए ना? नहीं, सपोर्ट तो नहीं चाहिए। अब तो आपके नाम पे ही है ना? हमारे नाम पे ही है, ही इज बैंकरप्ट। हमारा खाली एमओयू हुआ था और वो बाद में वो जेल में चला गया, तो खलास हो गया, वो तो बैंकरप्ट हो गया है। नहीं, तो आपका जब बैंकरप्ट हो गया तो अब रिस्पॉन्सिबल कौन है? नहीं, वो बैंकरप्ट हुआ, हमको पैसा ही नहीं मिला, लेकिन लोगों को लगा इसने ले लिया है, इसकी वजह से तभी 5-6 साल बिका नहीं। और अभी मार्केट इज नॉट दिस मच, मार्केट में अभी नहीं जा रहा है, ऐसा हो रहा है। अच्छा, मतलब इनके नाम पे ही है और इनको बेचना है बस, बाकी सारी बातें बेचना है। ठीक है, तो आप हनुमान जी वाली रेमेडी करो। 5 मंगलवार क्या बताया आपने? 5 मंगलवार ये सर रिपीट करना है, ये रिपीट करना है। और आप जो इसका सेल वाला भी है ना, इसको भी आप जो पेपर है उसको भी आप प्रॉपर्टी के पेपर को नॉर्थ वेस्ट में रखिए इसको। ओके, नहीं, वो नॉर्थ वेस्ट में ही रखा हुआ है, मैंने एक जगह पे अभी भी रखा हुआ है। नॉर्थ वेस्ट में हाँ, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस ये आप रेमेडी करिए, फिर चमत्कार देखिए। और आप मेरे को प्लीज वेबिनार में आके बताएंगे कि भाई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब भी आपका काम होता है आप जरूर बताएंगे। वैसे भी एक चीज और बताती हूँ, चलो सबको ही बता देती हूँ, आज मैंने किसी को बताया भी था। एक ना हमारे पास एक क्रिस्टल आता है सेलेनाइट, सबने सुना? ये सेलेनाइट सुना है सबने? नहीं सुना है? यस, व्हाइट कलर की। राइट। सेलेनाइट का कोई भी फॉर्म, प्लेटफॉर्म रखते हो आप, टावर रखते हो, आपको नेगेटिविटी नहीं आती। वो आपकी जो पूरी एनर्जी को प्योर करता है और नेगेटिविटी को एब्सॉर्ब करता है। वो सबके घर में होना चाहिए, नहीं है तो उसको लेके रखो। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम तो आपको आएंगी नहीं, बहुत ज्यादा वो बेनिफिशियल रिजल्ट देती है, आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करती है, प्योरिटी को इंक्रीज करती है। और आपके घर में भी जैसे 100 तरह के लोग आते हैं ना, तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं। आज आप न्यूज में भी देखते हो, आपको जब बाद में कोई न्यूज आती है तो आपको पता चलता है कि हिडन एनिमी कौन थे, कुछ अलग ही तरह से आती है ना चीजें। तो ये सेलेनाइट की प्लेट या सेलेनाइट का टावर, ये हर किसी के पास होना चाहिए। ये मिरेकुलस काम करता है। आप अपने ड्राइंग रूम में रखें, ठीक है,
इसको आप किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं आप इसको, आप सब कहीं पर भी रख सकते हैं। जी सर। जी मैडम, अब एक लास्ट ले लेते हैं, फिर आपको जो भी यूनिवर्सल देना हो। सपना जी का ही ले लेते हैं, मी मैडम बोल रही थी। जी सपना जी बोल दीजिए आप। हेलो, राधे राधे। राधे राधे। सरस्वती जी की तो एक्चुअली मेरे कृपा पास है। बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट ठीक है, आई एक टेक वन एक क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली एक ही लूंगी मैं, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे हैं। तो यही है कि मुझे थोड़ा करियर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, बिकॉज मैं सच कहूँ तो मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, वो सुनते ही नहीं है उस हिसाब से, लेकिन ठीक है, तो वो मैं चाहती हूँ कि ना वो मुझे ना हेल्प करे एक्चुअली, जो मैं करना चाहती हूँ उसके लिए। वो मन को पुश नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए, पता नहीं क्यों। अच्छा ठीक है। हाँ। मतलब वो आपको उनसे हेल्प चाहिए कैरियर को करने के लिए, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, ठीक है। आप अपने एक काम करो, एक तो आप जो मंडे के दिन ना, मंडे के दिन पे आपने क्या करना है, यू आर ए हिंदू? ठीक है, तो आपने क्या करना है, मंडे के दिन पे आप जाओगे मंदिर में, सुबह के टाइम पे नहा के मंदिर जाना है। आपने मिल्क और वाटर, दूध और पानी को दोनों को मिला के शिव जी और शिव जी और पार्वती जी दोनों के ऊपर उनको चढ़ाना है, ठीक है। और एक जो कलावा होता है ना, शिव जी से लेकर और पार्वती जी को दोनों का बंधन कर देना है 7 बार, ठीक है। 7 टाइम्स? यस, 7 टाइम्स, राइट। मंडे? मंडे आपको 5 मंडे करना है ये, राइट। 5 मंडे को करना है, 5 मंडेज कंटिन्यूअसली, राइट? यस, 5 मंडे कॉन्टिन्यूसली ये करना है। और अपने जो आपका बेडरूम का नॉर्थ वेस्ट है, NNW है, वहां पर अपने दोनों का फ्रेम लगाना है, जो आपका मैरिज का हो या तो। हाँ, NNW मींस नॉर्थ वेस्ट? नॉर्थ वेस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ 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 वेस्ट, सब डायरेक्शन होती है ये, ठीक है। और अपने रूम में साउथ वेस्ट के अंदर 2 रोज क्वार्ट के बॉल्स रखने हैं। साउथ वेस्ट में रोज क्वार्ट रखना है? हाँ, रोज क्वार्ट के 2 रखने हैं, सिंगल नहीं रखना। तो एग्जैक्टली वो कैसे दिखते हैं, मतलब वो मेरे को कॉल कर लेना मैडम, मैं बता दूंगा। ये बता देंगे आपको, ठीक है। ठीक है। ये वाली रेमेडी करना, जो ये वाली रेमेडी होती है, ये वाली रेमेडी करना जो मैंने आपको बताई है, आपको सपोर्ट मिलना उनसे शुरू हो जाएगा। और आप खुद से भी आप कुछ वेयर करना, आप रोज क्वार्ट और ग्रीन इवेंचुरिन दोनों को मिक्स करके उसका एक ब्रेसलेट जो लेफ्ट हैंड मिला, लेफ्ट हैंड, ठीक। यस। और ये जो शिव जी वाली मैंने रेमेडी बताई है, इसको भी आपको 5 बार करना। वो भी विल स्टार्ट 100% मैडम करेंगे। देखो कृपा किसके ऊपर होती है? जो करता है, यानी कि कर और पा, उसे ही कहते हैं कृपा। जो कलावा है वो 7 टाइम्स राउंड घुमा के वी हैव टू जॉइन टू पार्वती जी टू शिव जी, राइट? यस यस, दोनों का बंधन योग करना है आपको। ओके, फाइन फाइन, ठीक है, डन डन। थैंक यू सो मच। तो आप सब लोग मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7665559566। क्लासेस आर अमेजिंग। एक बार मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि जो क्लासेस आ रही हैं वो कल से आ रही हैं, 16 तारीख से। 7070 इज द एनर्जी एक्सचेंज। दुनिया में समस्याएं बहुत है, सभी समस्याओं का हल आपको या तो दिशाओं में मिल जाएगा या प्लैनेट्स में मिल जाएगा। और इन सब के अलावा मंत्रा, यंत्रा एंड टोटके, यानी कि 2 दिन हम बात करेंगे सारी की सारी दिशाओं के ऊपर। तीसरे दिन हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। चौथे दिन हम बात करने वाले हैं सारे के सारे मंत्रास और यंत्रास के ऊपर। 5वें दिन हम बात करने वाले हैं टोटके के ऊपर। यानी कि वैसे तो ये 11 दिन की क्लास है, 10 दिन की, लेकिन हमको इसको 2-2 दिन में कर 5 दिन की वर्कशॉप की है। तो लगभग ये बहुत ही बेहतरीन वर्कशॉप होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। 16 तारीख को ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, यानी कि कल से स्टार्ट हो रही हैं। एक बहुत बेहतरीन ऑफर और एक बहुत बेहतरीन ब्लेसिंग्स पिछले वेबिनार में भी मैडम ने दी थी, जिसको हमने आज वेबिनार में कंटिन्यू किया है। रात को 12 बजे तक जो भी व्यक्ति
पेमेंट का स्क्रीनशॉट देगा उसको 1070 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है। इसके अलावा 2 दिन की कवच की क्लासेस भी मैडम एब्सोल्युटली फ्री देने वाली है। कवच की क्लासेस आपको लाइव ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसकी कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, लेकिन इन 5 दिनों की जो वर्कशॉप है रेमेडीज का खजाना, इसकी पूरी की पूरी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स, कंप्लीट सर्टिफिकेशन, कंप्लीट होने का कोर्स आपको दिया जाएगा। सारी की सारी लाइव ऑन जूम होंगी और आपकी लाइफ में एक बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों को कंप्लीट कर कर ये रेमेडियां दी जाएंगी। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं मॉर्निंग में, या अभी भी आप कॉल करें या व्हाट्सअप करें 7665559566। बैंक डिटेल आपके ग्रुप में शेयर की हुई होंगी, नहीं होंगी तो आप मुझसे मांग लीजिए। मतलब 1070 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट और 2 दिन की रक्षा कवच की अगर क्लासेस चाहिए तो आज रात को 12 बजे, नहीं तो कल शाम तक आप 7070 रुपए देकर ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और मैडम और कुछ ब्लेसिंग या चले? एक टोटका दे देते हैं और रिकॉर्डिंग बंद कर देना फिर आप 2 मिनट के लिए। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शेयर करने योग्य नहीं। तो आपने इस बहुत ही अमेजिंग आपको ये रेमेडी मिली है या टोटका मिला है, इसको अपनी लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करें। और आप सब लोग बहुत ही अमेजिंग पर्सन हैं और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि आपको मिलने वाली है मोर देन 100 रेमेडीज इन 5 डेज प्लस 2 दिन की रक्षा कवच की क्लास फ्री, और आपकी एनर्जी एक्सचेंज में भी 1070 रुपीज का डिस्काउंट फ्लैट। तो प्लीज ज्वाइन द क्लासेस ज्वाइन करने के लिए 7665559566 पे भी बात कर सकते हैं। जिस ग्रुप में भी हैं वहां बने रहिए, और भी अमेजिंग क्लासेस आने वाली हैं, वहां पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। मनीष के मौर्य नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल है जहां पर मैडम के, पल्लवी मैडम के, चित्रा मैडम के और मनीष के मौर्य जी के बहुत सारे वेबिनार, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पर शेयर की गई है। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आप सब लोग हैं तो हम हैं, आप सब लोग ही हमारी स्ट्रेंथ है। आप अपना कीमती समय हमें देते हैं तो हम भी हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको वेबिनार में भी, चाहे वो फ्री का ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ दिया जाए। फिर भी एक पेड क्लासेस और एक वेबिनार में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, पर स्टार साइन कोशिश यही करता है कि आपको कोई भी वेबिनार ऐसा ना लगे कि आपने क्लास से कुछ कम पाया है। आइए क्लासेस के अंदर फैमिली का और अंदर हिस्सा बनिए और देखिए कि आपको कितना बेहतरीन अनुभव होगा। जो भी लोग नए जुड़े हैं एक बार क्लासेस करके देखिए, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, जहां आप हैं उससे तो कम नहीं होने वाले, आपको कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा ही मिलेगा। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने नॉलेज को गेन करने के लिए, अपने आप को काबिल बनाने के लिए कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड। और आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रा मैडम आपने भी अमेजिंग सेक्शन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। राधे राधे टू ऑल, मिलते हैं कल क्लास के अंदर। प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट, क्लास में आइए और अपने आप की लाइफ को बेहतर करिए। राधे 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 टू ऑल। थैंक यू, राधे राधे। थैंक यू, राधे राधे।